देखिए, आज प्रोटेस्ट नहीं है, एक जनसभा है और इसके अंदर हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हैं, मान साहब हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, हमारी गोवा की, गुजरात की लीडरशिप है और यहाँ से हम अपने कार्यकर्ता को और जनता को एक मैसेज देंगे, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी देंगे। और एक मुद्दा जिसको उठाएंगे, जो बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली में हजारों लोगों को, युवाओं को नौकरियों से निकाला गया है। बस मार्शल निकाल दिए गए, बस कंडक्टर्स निकाल दिए गए, मोहल्ला क्लिनिक से अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए गए, नर्सेज, फार्मासिस्ट, डॉक्टर निकाल दिए गए। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनकी आवाज़ भी आज अरविंद केजरीवाल जी उठाएंगे। आप अपने कैमरे को दिखाइए। एलईडी जो है 1/4 लगने दी पुलिस ने। खुद डीसीपी ने यहाँ पे आके हमारे एलईडी वाले को धमकाया और हमारी एलईडी पूरी नहीं लगने दी। देखिए, बैकड्रॉप भी आधा इसलिए लगाया क्योंकि आनंद फानन में कहीं का बैकड्रॉप आके हमने लगाया। हमारी कुर्सियां तक पुलिस आधी उठा के ले गई। हमारे पास वीडियोज हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के अंदर इनको सफाई कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं, लोग नहीं आते। इनको अब धर्म के नाम पे हिंदू सम्मेलन करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनके नाम से लोग आते नहीं। और हमारे यहाँ अगर हजारों लोग आ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द है कि हजारों लोग क्यों आ रहे हैं। इनकी रैली को छोटा किया जाए, पुलिस द्वारा लोगों को रोका जाए, ये सब क्या है? आप भी बुलाइए ना, आप लाखों लोग बुलाइए, आपकी तो इतनी बड़ी पार्टी है। एक हफ्ते से पुलिस से हमने परमिशन ले रखी थी, कल रात को परमिशन कैंसिल कर दी गई। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? भाई, हमारे इनविटेशन चले गए, हमारे पर्चे चले गए थे, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आप इस तरीके से लोगों की आवाज को बंद नहीं कर सकते। देखिए, 1 साल के अंदर दिल्ली को जिस बदहाली में पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने, 4 इंजन की सरकार है यहाँ पे, उसको लेके आज इस रैली में हम लोग अपनी बात रखेंगे। यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की फीस 80% बढ़ गई, यहाँ बिजली की कटौती घंटों घंटों होने लगी, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ दिल्ली को चिढ़ा रहे हैं। तो किसी भी एक समस्या का समाधान 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार नहीं कर पाई और अब लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की याद आ रही है। हमने बेहतर शिक्षा दिया, स्वास्थ्य की व्यवस्था दी, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, ये सारे काम दिल्ली के अंदर किए। तो अब उसको लोग याद कर रहे हैं। खामनेई की मौत पर सर क्या बोलेंगे? कई भारतीय फंसे हैं। देखिए, खामनेई की मौत एक युग का अंत है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से। ऐसे समय में मोदी जी की खामोशी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आपकी विदेश नीति क्या है? ईरान वो देश है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ, उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया। अमेरिका वो देश है जो कहता है आई लव पाकिस्तान। ये बुनियादी अंतर है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसने हमारे देश को सस्ता तेल उपलब्ध कराया। ऐसे देश के सबसे बड़े नेता के मारे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। ये भारत की विदेश नीति है। ऐसे आप विश्वगुरु बनेंगे? आज जिस वैश्विक तानाशाह के रूप में अमेरिका उभर रहा है और अमेरिका और इजराइल का जो आतंक पूरे दुनिया में फैल रहा है, ये हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम सब ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया। किस तरह झूठे आरोप लगाए गए, किस तरह झूठे केस किए गए, बिना किसी सबूत को उनको जेल में डाला गया। ये अत्याचार पूरा देश देख रहा है। लेकिन मोदी जी ने अत्याचार सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं किया, सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं किया। आज दिल्ली वाले भी इस अत्याचार के भुक्तभोगी हो रहे हैं। जो 10,000 बस मार्शल जिनको नौकरी से निकाला गया, जो हजारों मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारी जिनको नौकरी से निकाला गया, वो ओपीडी पे बैठने वाले, पर्ची बनाने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, वो डीटीसी के बस कंडक्टर और ड्राइवर, वो भी मोदी जी के अत्याचार के शिकार हैं। और आज अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर सब लोगों को संबोधित करेंगे कि अब समय आ गया है मोदी जी की तानाशाही और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएं। आज जंतर मंतर पर दिल्ली के उन कर्मचारियों का जो डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे,
जो बस मार्शल की नौकरी कर रहे थे, जो मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे थे, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि उनको पक्की नौकरी देंगे, अब पक्की तो छोड़ो, उनकी कच्ची नौकरी छीनकर उनको बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में करने का काम किया है। लेकिन आज उनके हक और न्याय की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी आज जंतर मंतर पर आ रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। और ये जंतर मंतर वो पावन धरती है जहां न्याय के संघर्ष की आवाज बुलंद आम आदमी पार्टी हमेशा करती आई है। और आज ये न्याय और संघर्ष की आवाज उन डीटीसी कर्मचारियों के लिए, उन बस मार्शलों के लिए, उन मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ के लिए, उन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उन तमाम दिल्ली के स्टाफ के लिए उनको निकाला गया, उनके लिए आवाज अरविंद केजरीवाल बुलंद करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। उन लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा और एक गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए जो सारा जाल बुना था वो टूट चुका है। अदालत ने सभी लोगों को दोषमुक्त साबित किया है। आज 1 साल हो गया दिल्ली में भाजपा की सरकार, पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी और पूरे मनीष सिसोदिया जी, पूरे नेताओं के दोष मुक्त होने पर और जो 1 साल की तबाही है उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। जंतर मंतर से आज भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र के खिलाफ और जो लोगों की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने की आवाज अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मानवता विरोधी युद्ध है और तुरंत ये युद्ध रोका जाना चाहिए।